नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है क्रॉनिक पेन। मतलब वो दर्द जो पुराना हो और लगातार बना रहे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो क्रॉनिक पेन से गुजर रहे लोगों को शायद सबसे ज्यादा चुभता है। वो सवाल ये है कि भाई अगर सारे टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई सब कुछ नॉर्मल है तो क्या ये दर्द सच में है भी या ये बस मन का वहम है? इस सवाल का जवाब ना बिल्कुल साफ है और इसे बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये दर्द बिल्कुल असली है। तो आइए इस अदृश्य संघर्ष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर क्यों इस दर्द को इतनी गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है? शायद इसलिए क्योंकि ये दिखता नहीं है। देखिए, एक बहुत ही आम सोच है कि दर्द का मतलब है कि शरीर में कहीं चोट लगी है, कोई नुकसान हो रहा है। पर क्रॉनिक पेन के मामले में ना कहानी थोड़ी अलग है। अक्सर होता यह है कि शरीर तो ठीक हो चुका होता है, लेकिन हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम वो उस दर्द को भूल नहीं पाते। वो एक तरह की पेन मेमोरी बना लेते हैं और फिर आदत की तरह दर्द के सिग्नल भेजते रहते हैं। और यही बात हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती है। अरे भाई, जब एक्सरे और एमआरआई में कुछ नहीं आ रहा तो दर्द कैसे हो सकता है? लोग सोचते हैं ये बस मन का वहम है। पर सच्चाई ये है कि क्रॉनिक पेन वो इन मशीनों की पकड़ में हमेशा नहीं आता। रिपोर्ट भले ही नॉर्मल हो, लेकिन दर्द वो 100% असली होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक्शन और इनएक्शन की। मतलब जब दर्द हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसको लेकर भी ना बहुत सारे मिथक हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि दर्द है तो बस आराम करो, बिस्तर पकड़ लो। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादा आराम करने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि बढ़ सकता है। इसके उलट सही तरह की एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत हलचल असल में दर्द को कम करने में मदद करती है। एक और बात जो हम सबने सुनी होगी, अरे उम्र बढ़ रही है, थोड़ा दर्द तो होगा ही, जैसे दर्द बुढ़ापे का कोई साथी हो। पर यह आधा सच है। सच तो यह है कि क्रॉनिक पेन किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। उम्र के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि हमारा तनाव, हमारी लाइफस्टाइल और हमारा नर्वस सिस्टम कितना सेंसिटिव हो गया है। और इन सारी बाहरी बातों, इन मिथकों के बीच एक आवाज अंदर से भी आती है। एक बहुत ही नुकसानदेह सोच कि अगर मुझे दर्द हो रहा है तो शायद मैं कमजोर हूं। बस इसी सोच को बदलना सबसे जरूरी है। देखिए, क्रॉनिक पेन एक मेडिकल कंडीशन है। ये कोई पर्सनल कमजोरी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को डायबिटीज या अस्थमा होता है। ये एक बीमारी है, किसी के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं। तो ठीक है, अगर ये एक मेडिकल कंडीशन है तो फिर रास्ता क्या है? इलाज कैसे हो? चलिए, आप जरा उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो दवा की गोलियों से कहीं बढ़कर हैं। एक और गलतफहमी है कि दर्द मतलब सिर्फ शरीर की प्रॉब्लम। पर ऐसा है नहीं। हमारा मन, हमारा स्ट्रेस, हमारी नींद, हमारे इमोशंस, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमें दर्द कितना महसूस होगा। मतलब माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत गहरा है। और इसीलिए इसका इलाज भी सिर्फ एक गोली नहीं हो सकती। दवा के अलावा भी बहुत कुछ है हमारे तरकश में, जैसे सही तरह की एक्सरसाइज जो बॉडी को एक्टिव रखे, माइंडफुलनेस या ध्यान जो दिमाग की पेन वायरिंग को रीसेट करने में मदद करे, और अच्छी नींद जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करे। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, उम्मीद और रिकवरी की बात करते हैं, लेकिन एक नए, एक ज्यादा रियलिस्टिक नजरिए से। देखिए, क्रॉनिक पेन के साथ जो सबसे बड़ा डर जुड़ा होता है वो ये है कि ये कभी ठीक ही नहीं होगा। पर यहाँ सच को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है दर्द पूरी तरह से, मतलब 100% खत्म ना हो, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ एक अच्छी, बेहतर क्वालिटी वाली जिंदगी जी जा सकती है। ये बिल्कुल मुमकिन है। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक सीधा और पावरफुल मैसेज, दर्द असली है। जो लोग इससे गुजर रहे हैं वो अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, सही जानकारी और सही अप्रोच से दर्द को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है ज्ञान और समझ पर, क्योंकि जब जानकारी होती है तभी ताकत आती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस दर्द को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारा अगला कदम क्या हो सकता है।